हम लोग सब नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या कहेंगे, हमारा चरण पखाड़िए। लेकिन नियम है, शास्त्र वेदांत में नियम है कि संत का चरण धोना चाहिए। अब ये भी थोड़ा सीख लीजिए, तो चरण कैसे, एक शुद्ध पानी से, नया बर्तन होनी चाहिए, धोकर वह पानी से अगर आप पी भी लेंगे ना संत का चरण की पानी, तो बीमारी जो आपके शरीर में वो साइड ले लेगा। कितना लाभ है। दूसरा लाभ, उस चरण के पानी को धरती पर छीटेंगे, नकारात्मक ऊर्जा। अगरबत्ती बंद कीजिए, अब नहीं जलाएंगे। आगे भी सुनिए, हो गया एक बार, बैठिए बैठिए। अब उसमें जो है तो और चरण जो है, अब देखिए पानी आपको डिस्टर्ब कर दिए ना, समय धीरे हो रहा है। और उसमें आप तो पानी को जो छिटिएगा, आप कोई बीमारी उसको पिला दीजिएगा, कुछ राहत होता है। किसी को भूत पकड़ लिया है, संत का चरण का पानी आप पिला दीजिए, भूत साइड ले लेगा। फायदा है, तो ज्ञान सीखिएगा तब ना। तो संतों के सानिध्य में बहुत ज्ञान है, इसीलिए जो है युधिष्ठिर महाराज चरण पखाड़ते हैं। अब पखाड़ के पानी छीट छाट किए, आसन लगाए और बैठाए। अब बैठाते हैं, अब भोजन लाते हैं। बड़ा एक प्लेट में सजा है, कटोरा एकदम 56 प्रकार की भोजन, और लाते हैं लगाए वहाँ उसके देते हैं। तो सुपथ भगवान एक बार जैसे खाया ना, तो एक बार घंटा बढ़ गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी एक के बार देख लीजिए, अभी एक बार खाते हैं घंटा बज गया, अब दोबारा जो है फिर खाते हैं तो फिर दोबारा बज गए। अब तीसरा बार सुपथ भगवान सोचते इतना भोजन लगाया है तो खाने में तो समय लगेगा। बढ़िया ना बात साधु सोच लिए, खाने में टाइम लगे। तू क्या किया, सबको मिलाया एक बार। तो जब मिला जुला दिए, अब मिला जुला के अब जो है, अब वहां से उठा के यहाँ तक आते आते, और वहां से द्रौपदी पीछे से देख रही है खिड़की से कि हमने भोजन जो बनाया था 56। आजकल जो भोजन बनाता है नई लोगिनी दुल्हन आती है तो उसका बड़ाई कर दीजिए तो खूब एकदम खुश हो जाए। और जहाँ कहे कि तेल नमक नहीं है, मिर्च ज्यादा डाल दिए तो बड़ा निराश हो जाए, जो है ना। तो प्रशंसा के लिए सब कोई, नाम कमाने के लिए सब कोई, तो द्रौपदी भी सोची है कि मेरा भी नाम हो जाए। और कहते अपने इतना मेहनत से भोजन बनाए, और उस मने में सोचता है, खोल के नहीं बोला। कहते आखिर ये तो जाति का लोग है, इसने अपना परिचय दिया। द्रौपदी भी अपना परिचय दिया। सत्य की तो भावना बड़ा कोमल होती है। और कल छपट नहीं हो तो सोचा समय लगेगा, हमको जल्दी जाना है, ध्यान भजन करना है। तब भोजन को जैसे यहाँ आए ना, वहाँ की सुगंध, साधु संतों की दृष्टि बड़ी मजबूत होती है। आप उसको सामने खोल के भी बात नहीं बोलिएगा, आपकी मन की बात वो जान जाता है। तो सोच लिया द्रौपदी ऐसी भावना है। तो कोण यहाँ से फिर नीचे आ गए, सुपथ भगवान हाथ धोने लगे। युधिष्ठिर महाराज बगल में बैठे, तो कहते हैं भगवान ये अभी तो आप 2 बार खाए हैं, 2 बार में तो आपका पेट नहीं भर गया होगा। तो साधु संत होते हैं भाव के भूखे, प्रेम के भूख। कम से कम वाणी भी प्रेम होनी चाहिए, कटु वचन नहीं होना चाहिए। कटु वचन से देवी देवता को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कटु वचन से आप अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कटु वचन से अपने पति को भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कटु वचन से साधु संत को भी आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। कटु वचन किसी को प्यारा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मीठा वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए। तो मीठा वाणी बोलना चाहिए। अब युधिष्ठिर महाराज देखते हैं
सुपत भगवान हाथ धो के कमंडल उठा के चल दिए। अब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भगवान कि भोजन छोड़ के आप जा रहे हैं, क्या गलती हो गई हमसे आपका सेवा करने में? किसने आपको दुख दिया है? आप बोलिए, उसका हम गर्दन उतार देंगे। युधिष्ठिर महाराज राजा थे तो संत महापुरुष तो कोमल होते हैं। कहा युधिष्ठिर किसी ने हमको दुख नहीं दिया, अब हमको जाने दीजिए। जा रहे हैं जा रहे हैं, युधिष्ठिर पीछा पकड़ लिए, छोड़े नहीं। कहा नहीं बताइए, कुछ तो हुआ होगा। युधिष्ठिर भी सोच लिए कि 2 बार भोजन खाए, ये तीसरा बार घंटा नहीं है बजा, अब भर पेट भी नहीं खाया, आखिर इसमें कुछ कारण तो जरूर होगा। तो पूछते पूछते तंग करते करते तो आधा रास्ता चले गए। तो सुपत भगवान कहते युधिष्ठिर तुम नहीं जाएगा हमें छोड़ के? हम तुमको कह रहे हैं कि हम खा लिए, तुम्हारा जब हो गया तब क्यों मेरे पीछे जा रहे हैं? कहा महाराज बताइए, आपको बता, जब तक नहीं बताइए आपके कुटिए जाएंगे। कहा सुन लो कहते हैं सुपत भगवान युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, और ये जाके तुम द्रौपदी से पूछो इसका कारण क्या है, द्रौपदी बता देगी। कहा भगवान आप इसी जगह ठहरिए, हम आते हैं पूछ के जान लेंगे, फिर आपको हम ले जाएंगे। कहा जाओ पूछने के लिए जाओ। युधिष्ठिर इधर चल दिए, संत भगवान उधर आगे बढ़े। युधिष्ठिर महाराज आते हैं यहाँ द्रौपदी का और कहते हैं द्रौपदी हम तो समझ नहीं पाए तुमने क्या गलती किया है, लेकिन हमको वहां से लौट कर आना पड़ा है। अब बाबा भी नहीं बताए, साधु भी नहीं बताए, महात्मा भी नहीं बताए कि क्या गलती हुआ भोजन छोड़ के। देखिए आजकल लोग जो ऐसा सब समाज में देखिए भोजन खा रहा है, अब पत्नी 2-4 गाली उसको बक रहा है, अब पतियों कम नहीं है, पत्नी भोजन खा रही है, अब पति ऊपर से 2-4 गाली बक रहे हैं। भोजन खाते वक्त जो है किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, अपमान, भोजन खा लेने दीजिए तब बढ़िया से बात कीजिए। आप भाई रहे बेटा रहे जो भी रिश्ता है, भोजन खाते वक्त किसी को गाली गलौज अपमान नहीं करना चाहिए। द्रौपदी से पूछती है, द्रौपदी कहते कुछ नहीं हुआ है। द्रौपदी लाज के मारे सोच रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, बताएंगे कैसे? युधिष्ठिर महाराज कहते नहीं द्रौपदी इसका कारण तुम्हें बताना पड़ेगा, आखिर हुआ क्या? 1 बार पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे तो द्रौपदी को कहना पड़ा कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा बात हुआ है। कहा क्या हुआ है? तो कहा हुआ क्या, 1 बार जब खाए ना महात्मा जी हमको बड़ा खुशी हुआ तो घंटा 1 बार बज गए, दोबारा जब खाए तो 2 बार, तो तीसरा बार में उन्होंने जो मिला जुला के जो भोजन को खाए ना, तो मैंने अपने मने में सोचा उसको कहे कुछ, वो बात कहे, जाके गाली दिए, भगाए, मारे पीटे, कुछ नहीं कहे। तो मन में सोचे कि आखिर तो जाति का डोग है, का तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मन में जो सोच लिया तो मने में तुम्हारा पाप हो गया। मन में है छल कपट, और जो है ये कहावत संत रविदास जी कहते हैं मन है चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास जी महाराज की बात, तो मन में भी पाप हो जाता है। तो द्रौपदी कहते यही हुआ है ना, तुमने बहुत बड़ी भूल, इतना मेहनत से हम लाए अब तुमने उसको बेकार कर दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज दौड़ कर जाते हैं वहाँ कुटिया में। अब युधिष्ठिर महाराज जब इस बात को सुना तो जाके रोने लगे उसके सामने। सुपत भगवान, हाँ भगवान हमरा तो कोई गलती नहीं। अब चलिए, द्रौपदी ने भोजन बनाया था इसलिए उसको अहंकार हुआ, अभिमान हुआ, मान हुआ। अब मैं अपने हाथों से आपका भोजन बना के मैं खिलाऊंगा, मैं देखूंगा कि कौन आके आपको अपमान करता हो। संत के प्रति जिसको श्रद्धा है, हम लोग के प्रति जिसको श्रद्धा हो जाता है। एक बार भमेठ में आश्रम है, अब सुबह शाम सत्संग होता है, बाजा लगाते हैं, तो कुछ ऐसा दुष्ट वृत्ति का है तो अंशो लगता है।
कि दिन भर में बजता है, उसका टाइमिंग होता है सुबह शाम। तो घर पे आके हमारे माँ को पिताजी को फोन करके तंग करके, हम हमारे नजदीक तो सटता नहीं है जल्दी, तो कहा के जो है हमने सुधी कैसा अपराधी, कुछ ऐसा पापी है कि लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान में विकास नहीं होने दे रहा है, उसका बाधक दुश्मन बना हुआ। तो बाहर से लोग सुनेंगे, उसका भी सुधार होगा। जो नहीं आए हैं, लाउड स्पीकर क्यों लगा है, आवाज दूर जाएगा, जो दूर से सुन रहे हैं उसको भी लाभ होगा, जो नहीं आए हैं। ऐसी वृत्ति का लोग सब है। तो उसमें जो है हम साउंड लगा दिए हैं, तो साउंडे से चल रहा है। कभी कताल की जो कंप्लेन आता है, तो हमारा जो श्रद्धा होता है कि बजा के सुनावे, समाज की कल्याण होगा, इससे आत्मा को तकलीफ होता है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, इधर लोग जो है बाधक बन के तैयार है। तो धर्म के कामों में भी बाधक शत्रु पड़ा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवान चलिए हम अपने हाथ से आपको भोजन बनाते हैं। तो सुपद भगवान कहते हैं युधिष्ठिर अब भोजन नहीं होगा, अब उस जगह पे भोजन नहीं होगा, और अब हम मेरा इच्छा अब नहीं कर रहा है। भोजन किसी को आप अपमान कीजिए वो इच्छा करेगा नहीं करेगा। का युधिष्ठिर हम तुमसे प्रसन्न है,